आज क्लास 7 में चैप्टर 4 हिस्ट्री द दिल्ली सल्तनत, इसके पूर्व की में भी पढ़ाया गया था खिलजी ये स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अभी सेकेंड जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में वो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खिलजी डायनेस्टी जिसका टाइम रहा 1292 AD 1292 AD 3020। बलबन जो स्लेव डायनेस्टी का अंतिम रूलर रहा और बलबन का जो अंतिम बेस्ट रूलर कह सकते हैं। बलबन के बाद जो रूलर रहे वो काफ़ी वीक रहे। बलबन का जो बड़ा पोता था उसे मार करके 1290 ईस्वी में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की गई। उसको मारने वाले थे जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 96 तक शासन किए। खिलजी डायनेस्टी का पहला रूलर जलालुद्दीन खिलजी और सेकंड उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो काफ़ी भारतीय इतिहास में एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। इसका जो आप क्षेत्रफल देखिएगा, भारत के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में उसका विस्तार क्षेत्र, जितना डार्क एरिया है वो सब उसका विस्तार क्षेत्र है। द्वार समुद्र, दक्षिण में खिलजी एम्पायर और ऊपर में पंजाब के क्षेत्र तक, और पूर्व में बंगाल के क्षेत्र तक, और पश्चिम में कराची सिंध के क्षेत्र तक। ये सिंध लिखा हुआ है, सिंध के क्षेत्र तक इसका विस्तार था। जलालुद्दीन खिलजी को ख़त्म करने में उसके भतीजा का ही हाथ रहा और अपने चाचा को मार करके अलाउद्दीन खिलजी शासन को अपने अंदर किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा सल्तनत डायनेस्टी में 1296 to 1316, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। खिलजी डायनेस्टी, पिक्चर साफ नहीं आ रहा हो तो PDF के माध्यम से भेजा गया है, PDF में आप देख सकते हैं। खिलजी डायनेस्टी 1290 to 3020, बलबन सक्सेसर वेयर वेरी वीक। खिलजी डायनेस्टी में तीन यहाँ शासक दिखाए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और खुसरो खान। अलाउद्दीन खिलजी वाज ए ब्रिलियंट जनरल। अलाउद्दीन खिलजी एक महान शासक ही नहीं, एक महान सेनापति भी थे। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, कुशल प्रशासक थे। वह विश्व विजेता बनना चाहता। ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए सेकेंड अलेक्जेंडर। उत्तर भारत में उसका जो विजय रथ चला, गुजरात को 1297 में जीता, मालवा को 1297 में 1296-97 AD, रणथंभौर राजस्थान 1301, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इन मेवाड़ 1303, ये सब क्षेत्रों को अपने जीत करके अपने क्षेत्र में मिलाया, खिलजी डायनेस्टी में मिलाया। ही रेज्ड द टैक्सेस फॉर मेंटेन ए लार्ज आर्मी। उसकी एक बहुत विशाल सेना थी। जब वो विश्व विजेता बनना चाहता था तो इतने बड़े क्षेत्र को जीतने के लिए एक बड़ी सेना की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ पर अपने टैक्स को बढ़ाया, जिससे आमदनी बढ़ सके और वह सैनिकों को वेतन दे सके। प्रशासक की नज़र से आप देखेंगे तो वो अपने बाज़ार पर भी काफ़ी कंट्रोल करके रखा था। बाज़ार में जो खाद्य पदार्थ है उसका दाम कितना हो ये भी उन्होंने फिक्स करके रखा था। फिक्स द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, क्लोथ एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज़। और जो इसमें गलत करते थे उसे सज़ा भी दी जाती थी। साउथ में उसकी जो आप देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी इंटरेस्टेड हिज मिलिट्री कमांडर मालिक काफूर विद द टास्क ऑफ द कन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन। दक्कन मतलब दक्षिण भारत को जीतने में उसका सबसे बड़ा साथ दिया तो मालिक काफूर, उसका कुशल सेनापति। और आप देखेंगे 1309 से लेकर के 1313 के बीच में दक्षिण भारत को जीतने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया अपने कुशल सेना नायक मालिक काफूर के द्वारा। यादवास देवागिरी के यादवास को हराया। वारंगल काकताईस और वारंगल को हराया। द होयसल ऑफ द्वार समुद्र
द पांड्यास ऑफ मदुरई, इन सबको हराया और एक निश्चित किया। द रूलर्स ऑफ एसआई मतलब साउथ इंडिया वेयर अलाउड द रूल ऑन प्रॉमिस टू ऑफ पेइंग द ट्रिब्यूट रेगुलरली। डायरेक्ट इस सब चित्र को अपने कंट्रोल में नहीं रखा और एक सालाना एक प्रकार का नजराना देने के आधार पर उन सभी क्षेत्रों को शासन करने की अनुमति दी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414, इसका पहला जो शासक रहा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से आपको याद होगा फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली का, जिसका नाम बदल करके अभी चेंज कर दिया गया है, बाद के भूतपूर्व वित्त मंत्री के नाम पर अभी रखा गया है। गयासुद्दीन तुगलक बोलिए या गाजी मलिक काफूर, उन्होंने खुसरो खान को मार करके, जो अंतिम शासक रहे खिलजी में, मार करके तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी 1320 में। ही कंडक्टेड कैंपेन विथ वारंगल, ओडिशा एंड बंगाल को जीता और अपने क्षेत्र में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, विवादास्पद राजा भी इसे कहा जाता है, लेकिन एक महान बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन इसके चलाए हुए स्कीम बहुत फेल्योर रहे। यह एक शासक देखने को मिलता है जो अच्छी शिक्षा उस समय पाई थी मध्यकाल में। इसके चार जो प्लान हैं, लेकिन चारों के चारों फेल रहे हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं टैक्सेशन इन दोआब मतलब जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, मिट्टी वाला जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, एलुवियल सोइल का सिंचित क्षेत्र नदियों द्वारा उत्तर भारत में। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, प्लान्स ऑफ कन्क्वेस्ट। पहला आप देखेंगे टैक्सेशन इन दोआब। उन्होंने दोआब क्षेत्रों में उस समय टैक्स की वृद्धि की जब अकाल आया हुआ था, ये भी फेल हो गया उसका। बाद में उन्होंने वापस लिया, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, जनता इसके खिलाफ जा चुकी थी। ट्रांसफ़र ऑफ दिल्ली, एक कैपिटल। उस समय तक भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर तुगलक वंश का शासन था। उत्तर भारत में देखने पर, दिल्ली में बैठ कर के शासन करने पर दक्षिण भारत के कुछ राज्य विद्रोह कर देते थे। इसलिए फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि एक बीच का जगह हो जहाँ से कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर कंट्रोल किया जा सके। इसलिए उन्होंने देवगिरी इन दक्कन में, जिसे नया नाम दौलताबाद दिया गया, वहाँ ट्रांसफ़र किया दिल्ली राजधानी को। दूरी दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर थी। पूरे सभी लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए कहा गया। इतनी लंबी दूरी को तय करना बहुत आसान काम नहीं था। बहुत सारे जानवर, व्यक्ति की मृत्यु हुई इस दौरान। बाद में ये प्लान भी उनका फेल हुआ। बाद में वापस दिल्ली की ओर कूच किए। तब तक इनकी जनता में नाराज़गी फैल चुकी थी। टोकन करेंसी, पहले सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर का कॉइन चलता था, उसके स्थान पर इन्होंने ब्रास एंड कॉपर से बना हुआ करेंसी चलवाया, जो ये स्कीम भी फेल रहा। ही वांटेड टू कन्क्वेयर पर्शिया, ईरान को जीतना चाहता था, चाइना को जीतना चाहते थे, लेकिन ये भी फेल रहा। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि वह एक ग्रेट स्कॉलर, बुद्धिमान व्यक्ति, कला का पुजारी, संगीत का पुजारी व्यक्ति थे। इसके बाद हम लोग फिरोज शाह तुगलक को अगले क्लिप में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कुछ कार्य दिए गए हैं मैप वर्क में भी, उस सबको काम करने के बाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।